श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा की रात इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज माघ पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह माघ पूर्णिमा का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस माघ पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन
इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु माघ पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक माघ पूर्णिमा की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ होना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, माघ पूर्णिमा का जो दिन होता है यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं
और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहां संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लोटा अगर हो तो तांबे के लोटे में जल भर ले, वरना किसी भी लोटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल ले। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब ये मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप माघ पूर्णिमा के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और एक कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको माघ पूर्णिमा के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर माघ पूर्णिमा के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर माघ पूर्णिमा के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि माघ पूर्णिमा के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं
आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा। तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल, व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए माघ पूर्णिमा के दिन, और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है? 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है। गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में यह 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में हैं, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है आपके घर में, माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ, माघ पूर्णिमा के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो माघ पूर्णिमा के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह माघ मास की पूर्णिमा होगी। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह माघ पूर्णिमा आई है। इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। माघ पूर्णिमा का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसे शुभ समय में, यानी कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन, भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 8 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए
जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी भक्तों। माघ पूर्णिमा पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन इन 3 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। क्योंकि भक्तों, 1444 वर्षों के बाद माघ पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको माघ पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 12 फरवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम माघ पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघ पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, माघ पूर्णिमा है, और माघ पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे भक्तों। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताए कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघ पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। माघ पूर्णिमा हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ती हैं, जिसे माघ पूर्णिमा कहते हैं। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का खास महत्व होता है,
इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, दृक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 होगा और इसका समापन 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 होगा। के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 12 फरवरी को किया जाएगा। पारण का समय चंद्रोदय के बाद होता है, जो 12 फरवरी 2025 को शाम 5:59 पर है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है, जो सुबह 5:19 से है 6:10 तक रहेगा। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन वैधृत योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसीलिए देर न करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम माघ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि आप इसे श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर या मंदिर की सफाई करें और उसे गंगा जल से पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता भगवान की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब पूजा स्थल को तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के लिए प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति का चयन करें, और यदि आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा का चयन करें। दोनों ही रूपों की पूजा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वे दोनों ही हमें आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। यह सब पूजा के दौरान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। पूजा के दौरान माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस व्रत के प्रभाव और महत्व के बारे में बताया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें या पढ़ें और उसमें बताए गए धार्मिक उपदेशों का पालन करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। विष्णु चालीसा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। भक्तों, अब पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनके सामने भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय दिल से भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में आनंद का माहौल रहता है। अब अगली सुबह व्रत का पारण करें। पारण का मतलब होता है व्रत को समाप्त करना। इस दिन उपवास रहकर और भगवान की पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है। पारण के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन विशेष रूप से तिल दान, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बाद बारे में बता देते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों से बचने की आवश्यकता होती है, ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे।
तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और पूर्णिमा व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक आहार का सेवन करें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों से बचे। माघ पूर्णिमा के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन भी व्रत उद्देश्यों के लिए सही नहीं माना जाता है। खट्टे फल जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल जैसे नींबू आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। खट्टे भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूजा और व्रत के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। भक्तों, तीसरी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन पदार्थों से न केवल आपके शरीर में अशुद्ध होता आती है, बल्कि यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। नशे के पदार्थों से बचना आपकी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन नशे से संबंधित किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन शक्कर और अत्यधिक मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। अत्यधिक मीठा या शक्कर युक्त भोजन रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का से किया जा सकता है, लेकिन मिठाई और शक्कर से परहेज करें। मीठे फल केवल आहार को संतुलित करते हैं और भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालते। पांचवीं चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है। प्याज और लहसुन तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इन दोनों को मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में संतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करें, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और मानसिक स्थिति संतुलित रहे। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन को विशेष रूप से ध्यान और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसलिए इस दिन चावल खाना व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ है। इसके अलावा बैंगन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माघ पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। तीसरी बात, भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से जागरूक रहने का होता है, इसलिए यह जरूरी है
कि आप इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा में ध्यान लगाएं और अपनी भक्ति को सशक्त बनाएं। चौथी बात, माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आपको तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उसी दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। पांचवी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह दिन शांति और सद्भाव का है और इसे शांति से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। छठवीं बात, झूठ बोलने से बचे। इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, इसलिए व्रती को इस दिन सच्चे और नेक कार्य करने चाहिए। सातवीं बात, मांसाहारी भोजन से दूर। माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही किया जाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का वास हो। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मक वातावरण के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। इस दिन तुलसी की पूजा करने और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उस पर हल्दी रोली और चंदन लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक का उजाला न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि भक्ति की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए। पहली चीज है श्रृंगार की सामग्री। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। खासकर माघ पूर्णिमा के दिन यह क्रिया अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। यह आपके घर को सुख शांति से भर देती है और साथ ही समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होती है। दूसरी चीज जो आपको माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांधना है, वह है कलावा या मौली धागा। माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष परंपरा है जिसमें तुलसी के पौधे पर कलावा मौली धागा बांधना जाता है। यह एक बेहद प्रभावशाली उपाय है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी घर वाले स्वस्थ एवं खुशहाल रहते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। तीसरी चीज, भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौध के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। यह कार्य घर में सुख और समृद्धि का संचार करता है। माना जाता है कि इस प्रकार भोग अर्पित करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष रामबाण उपायों के बारे में। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला उपाय, कर्ज से मुक्ति का उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेट हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त करने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर सकता है और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी माघ पूर्णिमा के दिन बेहद शुभ होता है। यह पाठ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत उपाय है। इसके नियमित पाठ से न केवल व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, बल्कि जीवन में शांति और सकारात्मकता भी बढ़ती है।
माघी पूर्णिमा के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर माघी पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो। तो मैंने इस भक्त के कहने पर यह वीडियो बनाकर ले आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं। यह बात तो सबको पता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, यह माघ मास की पूर्णिमा, जिसे हम माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, यह पूर्णिमा पूरे के पूरे 150 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह माघ मास की पूर्णिमा होगी, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह पूर्णिमा आई है। इसीलिए इस पूर्ण पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। माघी पूर्णिमा का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है, उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने माघी पूर्णिमा से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें माघी पूर्णिमा के दिन करने से आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए? तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भक्तों, आगे की जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस बार की माघी पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों में संशय, यानी कि भ्रम की स्थिति बन रही है। कुछ लोग माघी पूर्णिमा 11 फरवरी की बता रहे तो वहीं कुछ लोग 12 फरवरी को बता रहे हैं। यहां तक कि कई बड़े पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर भी इस पूर्णिमा को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माघ महीने की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा तिथि को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में माघ महीने की पूर्णिमा कब है, 11 या 12 फरवरी